ऑरिजिनल लेंस लेंस जो होते हैं ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, ये रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। और लेंस का जो स्टडी है, अध्ययन, वो कहलाता है ऑप्टिक्स में किया जाता है। इसलिए ऐसा है कि ऑप्टिक्स में कंप्यूटर अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी में कंप्यूटर स्टडी की जाती है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, और एक होता है अवतल लेंस, कनकेव लेंस। सबसे पहला है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब होता है ऐसा लेंस जो बीच में से तो वो मोटे और किनारों पर वो पतले, उनको तो कहा जाता है उत्तल लेंस। और अवतल कनकेव का मतलब होता है बीच में से धंसे हुए और किनारों पर कैसे हो चौड़े हो, उनको कहा जाता है अवतल लेंस। वहां कल हमने उत्तल दर्पण को कहा था अपसारी दर्पण। क्या कहा था? अपसारी। अपसारी का मतलब डायवर्जिंग का। यहाँ उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग, यानी इसको क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। आपने पहले 9th में एक प्रैक्टिकल कराते थे, लेंस लेकर के सूर्य की जो किरणें हैं उनको अपन किसी पेपर पर कन्वर्ट करते थे, तो वहां तो पेपर चल जाता था। तो किरणों क्या करता है, वो एक जगह एक करके इकट्ठे एक पॉइंट पर जाकर वो मिलाता है, कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं उत्तल लेंस। लेंस का यूज कहाँ करते हैं? चश्मों में किया जाता है। कहाँ करते हैं? चश्मों में और माइक्रोस्कोप में करते हैं। अब चश्मों में भी जैसा दोष होता है, जैसा रोग होता है, उसी हिसाब से एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है मायोपिया, एक होता है अपना एस्टिग्मेटिज्म है। तो उनमें अलग अलग लेंस का यूज किया जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें किसका यूज करते हैं। उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो नॉर्मली वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा। फिर इसमें अपन दो छह स्थिति पढ़ने वाले हैं। ये जो वस्तु इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी टू F1 के मध्य है, 2F1 पर है, 2F1 F1 के बीच में है, F1 पर है, F1 और O के मध्य। तो अलग अलग स्थितियों को प्रतिबिंब में बदलेंगे। तो नीचे लिख लो ये लेंस, मैं वो स्थिति बनाना है इसमें। लेंस में लिखो ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस उत्तल लेंस को ब्रैकेट कहते हैं कन्वेक्स लेंस। देखो ये लेंस बीच में से मोटे, ये लेंस बीच में से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। तथा किनारों पर पतले होते हैं। इसे अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्योंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, सिकोड़ता है। जिनको लेंस का उपयोग चश्मों में
तथा सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। चश्मों तथा माइक्रोस्कोप आदि में किया जाता है। हाँ, टेलीस्कोप में होगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, पॉजिटिव। लेंस क्षमता का यूनिट होता है डायरेक्टर, डी बराबर बना हुआ है बिल्कुल। इस लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब प्राय उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब लेंस है, किरणें रिफ्रैक्ट होंगी तो दो फोकस बिंदु बनेंगे। ठीक है, सबसे पहली वस्तु हम रख रहे हैं अनंत पर। जैसे अपने कल जैसे देखा था ना, कल तो ये वस्तु रखी थी, ये प्रतिबिंब बने थे। आज जो वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब उसके बाद में बनेगा। तो जब वस्तु पहली तो है अनंत पर, दूसरा है अनंत तथा 2f1 के मिड में हो, 2f1 पर हो, 2f1 तथा f1 के मध्य हो, f1 पर हो तथा f1 तथा लेंस के O के मध्य हो। सबसे पहली वस्तु कहाँ है? अनंत पर। दूसरी वस्तु कहाँ है? अनंत पर 2f1 के मध्य में है। तीसरी कहाँ है? 2f1 पर। चौथी कहाँ है? 2f1 f1 के मध्य में। पांचवी कहाँ है? f1 पर। छठी कहाँ है? f1 और के मध्य में। जब वस्तु अनंत पे है तो पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? f2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा? f2 पे बनेगा। जब वस्तु
पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और 2f1 के मध्य में है तो दूसरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2f1 के मध्य बनेगा। इसमें हम लिख सकते हैं F2 तथा 2f2 के मध्य। जब वस्तु 2f1 पर आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? 2f2 पर, यानी 2f2 पर बनेगा। चौथी स्थिति में वस्तु कहाँ आ चुकी है? 2f1 और f1 के मध्य, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 और लास्ट में क्या होगा? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के मध्य बनेगा। 2f2 तथा अनंत के मध्य बनेगा। जब वस्तु f1 पर है तो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। और लास्ट में जब f1 लेंस की तरफ हो तो लेंस वस्तु जिस तरफ है उसी तरफ क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी जिस तरफ वस्तु स्थित है उसी तरफ प्रतिबिंब निर्माण होगा। जब वस्तु इन्फिनिटी पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा अत्यंत छोटा। कैसा बनेगा? अत्यंत छोटा बनेगा। नेक्स्ट स्थिति कैसा बनेगा? जब वस्तु अनंत और 2f1 के मध्य में है तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। 2f1 पर है, 2f2 पर बन रहा है तो सेम बनेगा, यानी वास्तविक, उल्टा तथा बराबर बनेगा। वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनेगा। इसमें वास्तविक, उल्टा तथा बहुत बड़ा बनेगा। और इसमें कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा बड़ा बनेगा। ये छठी स्थिति में थोड़ा सा उल्टा है। आभासी 6 नंबर पर जिस तरफ वस्तु स्थित है उसी तरफ प्रतिबिंब निर्माण होगा।
लास्ट केस में लार्ज बनेगा या फिर लार्ज बनेगा, बहुत बड़ा? नहीं लार्ज। उस केस में एक्सट्रीमली लार्ज था, उसमें लार्ज था, उसमें लार्ज। सेकंड लिखो ऑप्टिकल लेंस। लास्ट केस है, लास्ट केस में सेम साइड पे बनेगा, किस जगह पे बनेगा? कहाँ बनेगा ये, किस वाली कंडीशन में कहाँ बनेगा ये पूछते हैं। अपर लेंस से लिखना कंकेव लेंस, ये लेंस बीच में से धसे हुए, बीच में से धसे हुए तथा किनारों पर चौड़े होते हैं, किनारों पर चौड़े होते हैं। इसे अपसारी लेंस डायवर्जिंग, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। इस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, इस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक नेगेटिव, तथा इससे बनने वाला प्रतिबिंब
उससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। ध्रुवोत्तल लेंस का उपयोग चश्मे आदि में किया जाता है, चश्मों में किया जाता है, यूजेज चश्मों में किया जाता है। वहाँ पे भी वो ग्लासेस, वो वाला भी ग्लासेस में यूज करते थे। हाँ, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें कन्वेक्स का करते हैं, मायोपिया होता है वो कनकेव का करते हैं। क्षमता P बराबर अनंत न्याय फोकस दूरी। ये 1 ग्राम मीटर में होता है। यदि इसे फोकल लेंथ सेंटीमीटर मापी तो इसको चेंज कर लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ में डिवाइड कर देंगे उसको, तो उसकी लेंस क्षमता जाती है। जैसे फोकल लेंथ मीटर में होती है। हाँ, फोकल लेंथ तो किसी में दे सकता है, मीटर में देगा तो ऊपर वाला चेंज मत करो, यूनिट मीटर में रहता है। हाँ, और ये सेंटीमीटर में आती है फोकल लेंथ, सेंटीमीटर में आती है तो चेंज कर लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। जैसे ये आपका लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ है, फोकल दूरी हमारे 25 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंस क्षमता क्या होगी, लेंस पावर क्या होगी, 4 है। तो P बराबर 1/f, ये मीटर में है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, f क्या है 25 सेंटीमीटर, वो डायरेक्टर है, तो मात्रा होता है डायरेक्टर। अब याद रखना ऊपर अवतल दे रखा कि -4d आएगा, कन्वेक्स है तो प्लस में आएगा, कनकेव है तो माइनस में आएगा। मीटर में भी आ सकता है फोकल लेंथ, मीटर में से 2 मीटर दे दिया तो इनको डबल हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। आँख के दोष होते हैं रोग, इसे तो होता हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है दृष्टि द्वेष,
रंग मोतिया में कैटरैक्ट में। दूरदृष्टि दोष, देखो ये दोनों जो दोष है ये जैसा नाम से लगता है ना, जैसे उसका उल्टा हुआ है। जैसे दूरदृष्टि दोष में क्या लग रहा है कि दूर की दृष्टि में दोष है, लेकिन नहीं, दूरदृष्टि दोष का मतलब है इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। दृष्टि दोष रहित, हाँ, दूरदृष्टि दोष रहित। हाँ, दूरदृष्टि दोष का मतलब है जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे हैं और पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। और निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई दे, दूर की साफ नहीं दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में तो जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना कहाँ बनेगी, पहले बनेगी, इसीलिए वस्तु कैसी दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए इस लेंस का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स उत्तल। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बनाया तो वो पैक लगा रखा है, उसको समझ नहीं आया दूरदृष्टि लोग को निकट। नहीं, इसका कारण है ना, दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की दृष्टि में दोष है तो निकट की वस्तु इसमें साफ नहीं दिखाई देती है। क्योंकि इसमें दूर का मतलब है जो प्रतिबिंब बनता है ना वो रेटिना के पीछे बनता है, प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के पीछे बनता है, तो दूरी बन जाती है उसकी, दूरदृष्टि दोष। और ये पता जरा दृष्टि दोष निकट में तो यही होता है, रेटिना से आगे निकट पहले बन जाती है उसमें, तो निकट थोड़ी दूर हो गया ना, ऐसे तो निकट का तो और जरा दृष्टि दोष का मतलब है जिसको नहीं तो दूर की वस्तु साफ दिखाई दे, नहीं पास की वस्तु साफ दिखाई दे। ऐसा जरावस्था में होता है, जरा जब बुढ़ापा आ जाता है तो हमारी मांसपेशियां मसल्स जो होती है, सिलेक्टिव मसल होती है, वो ढीली हो जाती है, ठीक है, नेत्र समझने क्षमता कमजोर पड़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फोकल लेंस, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो फोकल लेंस में इस प्रकार से हल्की सी लाइन निकली रहती है, हम देखा होगा पुराने टीचर्स के पास, इसकी जो दोनों ही दोस्त हैं तो चश्मा थोड़ा नीचे रखता है, ऐसे ऊपर वाला देखना है तो ऊपर वाले से, और पास का देखना है तो नजदीक से। इसमें हमेशा उत्तल लेंस कहाँ होगा, नीचे होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, दूरदृष्टि दोष में। दूर में दूर की साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती, कौन सा लेंस होगा, उत्तल। और ऊपर हमेशा कब लिखा होगा, हालांकि आज तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि लेंस दिखाई नहीं देती है, कंबाइंड वाला भी बनता है वो, तो देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी वैसे वैसे ये खत्म हो जाएगी। ये तो अपनी पुख्ता ज्ञान है तो हमको लेना ही पड़ेगा, ये तो आएगा, ठीक है। हालांकि आजकल चल रहा है थोड़ा महंगा बनता है तो उसमें आपको लाइन दिखती ही नहीं। तो और इसके लिए फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। दृष्टिवेश का मतलब होता है, ये भी दोष होता है आपका, इसमें व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों दिशाओं में एक साथ ठीक ढंग से नहीं देख पाता है, और इसके निवारण के लिए लेंस का प्रयोग करते हैं, इसको सिलैंडरिकल लेंस, इसको कहा जाता है बेलनाकार लेंस। और मोतियाबिंद में क्या होता है, ये भी जरावस्था के समय जो हमारा लेंस होता है वो धुंधला पड़ जाता है थोड़ा सा, उसमें लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या करते हैं, पुराना लेंस होता है उसको निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल लेंस उसमें डाल देते हैं, उसका नाम है इंट्राओकुलर लेंस। और वापस बताना, क्षैतिज कैसे, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल की इमेज। तो इसमें थोड़ा सा कोई भी चीज है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अपन जब स्ट्रेट देख रहे हैं तो कहेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि दो से एक प्रकार का, बहुत कम लोगों में होता है चौथे नंबर का, मैक्सिमम तो यही देते हैं दोनों, और जरावस्था में तीसरा हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे एक तरीके से थोड़ा लाइनिंग में फर्क आता है, क्षैतिज तो अपन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में लगभग, तो इसमें स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब नहीं बनता थोड़ा। और ये होता है कि जब हमारा कॉर्निया जो होता है ना, नेत्रदान में कॉर्निया भाग का दान दिया जाता है, जब कॉर्निया में इरेगुलरिटी आ जाती है तब ऐसा होता है, कॉर्निया की एनीमिया के कारण ये दृष्टिवेश रोग होता है। ये जरावस्था जो होती है उसमें होता है मांसपेशियों में ढीली हो जाने के कारण जो समझन क्षमता होती है नेत्र की, उसके कम हो जाने के कारण होता है। और इनमें जो लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है उनमें कहीं डिफरेंस आता है तब होता है। और मोतियाबिंद के निवारण के लिए इंट्राओकुलर लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला इसको दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। देखो इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को
की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु निकट की नहीं। परंतु निकट की नहीं। जिसका मुख्य कारण लेंस की वक्रता है, तिरछापन हो जाता है लेंस में, जिसका मुख्य कारण लेंस की वक्रता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनता है। पीछे बनता है, जिसको इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कन्वेक्स में निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सेकंड लिखना मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष तो इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की नहीं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा को जरा दृष्टि को फ्रेश बायोपिया। तो इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को न तो दूर की तथा न ही पास की वस्तुएं, न तो दूर की तथा न ही पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। जिसका मुख्य कारण जरावस्था के समय
इसका मुख्य कारण जरावस्था के समय मांसपेशियों का ढीली हो जाना है। मांसपेशियों का ढीली हो जाना है। इस दोष के निवारण के लिए ड्यूफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ड्यूफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिसमें उत्तल लेंस हमेशा नीचे तथा अवतल लेंस हमेशा ऊपर लगा होता है। पांचवें को मोतिया बिंद दृष्टि नहीं चौथा रह गए। चौथा लिखो दृष्टि वेश एस्टिग्मेटिक। एस्टिग्मेटिक दृष्टि वेश। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में ठीक ढंग से नहीं देख पाता है। जिसका मुख्य कारण कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता है। इरेगुलरिटी कॉर्निया की गोलाई दो चार पॉइंट तो लिखवाऊंगा लेकिन टाइम रहेगा। कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता है। कौन से कॉलेज में हो आप? पेरिफेरल। इधर आना है, एक बार इधर आना। आप ये पूछ के एक रिसेप्शन कुछ पूछ कर सकते हो क्या? हाँ वही कह रहा हूँ फीस चेक क्लियर हुआ ये पूछ रहा है 2013 में इसे किसी ने वहाँ से पास आउट है तो उसकी डिग्री वहीं मिल जाएगी या यूनिवर्सिटी से लानी पड़ेगी? 2013 से। हाँ, 2013 में मैंने MSc किया था। वही मिलेगी क्या आपको? डिग्री कहाँ मिलेगी? यूनिवर्सिटी मिलेगी या वहीं मिल जाएगी? पूछना एक बार है तो बता। पांचवा लिखना मोतिया ये लिखिए दृष्टि के इसमें जिसका मुख्य कारण कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता है। और नीचे को इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पांचवा लिखना मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु कैटरैक्ट। इस दोष में आंख की लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है। आंख के लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है
तथा प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता है। प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता है। निवारण के लिए इंट्राओकुलर लेंस का प्रयोग किया जाता है। निवारण के लिए इंट्राओकुलर लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंट्राओकुलर लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीचे को स्टोन लिख लीजिए। अगला बोलो हमारी आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। हमारी आंख में उत्तल लेंस होता है। नीचे देखो आंख में वस्तु का प्रतिबिंब, आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। रेटिना या दृष्टि पटल पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। हमारी आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है, जिसे मस्तिष्क श्रम सीधा करके समझ लेता है। जिसे मस्तिष्क श्रम सीधा करके समझ लेता है। जिसे मस्तिष्क श्रम सीधा करके समझ लेता है। जिनको नेत्रदान में कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया भाग का दान किया जाता है, क्योंकि इसमें रक्त की सप्लाई नहीं होती है। क्योंकि इसमें रक्त की सप्लाई नहीं होती। मृत्यु से जब डेथ हो जाती है तकरीबन 6 से 8 घंटे के बीच में कॉर्निया में रक्त की सप्लाई नहीं होती। बिल्कुल, इसीलिए कॉर्निया का ही डोनेट पड़ता है। पर बताऊंगा तो 3 लेयर होती है। एक तो रक्त पटल कवर होती है, एक व्हाइट पटल होती है और एक रक्त पटल ये दृष्टि पटल होती है। इमेज जो होती है वो रेटिना पर बनती है। रक्त पटल को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करती है, लेकिन कॉर्निया को नहीं करती। कॉर्निया ब्लड की सप्लाई होती है। एक लेंस की तरह